दोस्तों एक पति पत्नी होते हैं जिसके शादी के 10 साल बीत चुके थे। 10 साल बीतने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, इसलिए पत्नी जो है हमेशा परेशान रहा करती थी। उसके जो पति होते हैं उसको पत्नी बोलती है कि जाकर के कोई मन्नत मांगो या फिर कुछ करो, क्योंकि डॉक्टर से ये लोग दिखा करके थक चुके थे, इसलिए अब मन्नत ही एक सहारा था। तो उसके जो पति होते हैं वो मन्नत मांगने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और घर में पत्नी जो है वो अकेली रहती है। उसकी सास होती है, उसका ससुर होता है। उसकी जो सास है उसी दिन गांव से थोड़ा ही दूर पर एक जागरण हो रहा था। जागरण में उसकी सास जो वो चली जाती है, जिसके बाद बहू जो वो घर पर अकेली रह जाती है। उसके जो ससुर होते हैं जो मार्केट गए हुए थे, उसे पीने और खाने की आदत होती है। वो पी खा करके शाम को जब घर लौटता है, घर आने के बाद वो अपनी बहू को जब वो देखता है तो फिर वो सब कुछ कर गुजरता है। वो सारी सीमाएं लांघ देता है जो कि उसे नहीं लगना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वंटी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आपको बता दूं ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को सच्चाई बताना है। तो ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में रहने वाला जो शख्स होता है जिसे 10 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो उसके पति जो वो मन्नत मांगने के लिए कहीं दूर किसी मंदिर में बड़े जगह पर वो चले जाते हैं। उसकी सास घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी सास जो है वो चली जाती है जागरण में। पत्नी घर पर अकेली रहती है, दिन का सारा काम धंधा वो करती है, जितने भी कपड़े वपड़े होते हैं सब धो धाड़ करके वो शाम को घर पर जो है वो बैठी रहती है। और उसकी सास जो है वो चली जाती है और कहती है कि ससुर जी आए तो उसे खाना दे देना, अगर वो आना चाहे जागरण में तो उसे भेज देना। अब बहू जो है खाना पीना बना करके वो तैयार रहती है और अपने घर में जाकर के वो सो जाती है। और सोते सोते उसे आंख लग जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता उसके जो ससुर है वो कब आएंगे। और उधर ससुर जो है वो क्योंकि पियक्कड़ था, शराब पी करके वो घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है घर के अंदर कोई चहल पहल नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते वो अपनी जो उसकी जो बहू होती है उसी के कमरे में घुस जाता है। कमरे में जाने के बाद क्योंकि उसने शराब पहले से ही पी रखी थी, उसकी जो बहू है बिल्कुल लेटी हुई थी सीधी। ये देखकर उसके जो ससुर होते हैं वो अपना होश गंवा बैठते हैं, क्योंकि शराब उसने पी रखी थी। और बहू का जो अस्तन देखता है, देखने के बाद उसके अंदर वो हैवानियत जाग जाती है। और वो हैवानियत इस कदर करने लगता है, जो उसकी बहू होती है सोई होती होती है, उसका साड़ी वो उठा देता है। बहू नींद में है। अब उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। छेड़खानी करते करते क्योंकि नेट जो है वो बंद कर देता है घर का। अब वो पत्नी जो है सोचती है कि उसका पति शायद आ गया होगा, वो नींद में थी, ज़्यादा कुछ करती नहीं है। तो उसके ससुर जो है उसके साथ लगातार संबंध बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं। लगातार संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद पत्नी को यानी उस महिला को महसूस होता है कि ये उसका पति नहीं है, क्योंकि उसके पति में और उसमें अंतर है। फिर उसके बाद जो है वो पूछती है कि इतना जल्दी आ गए, जिस पर वो ससुर जो है वो कहता है कि बहू तुम हो, मैंने तो सोचा कि तुम्हारी सास है। अब इतने में गलतफहमी की वजह से ये लोग फटाफट उठते हैं। उठने के बाद लाइट जलाते हैं, देखते हैं कि सामने उसकी बहू है, नंगी पड़ी हुई है, और ससुर भी जो है वो नग्न हो चुका था। अब ये देखकर ये लोग जो है शर्मा जाते हैं। शर्माने के बाद फिर वो ससुर जो है वो जाते हैं दूसरे कमरे में और खाना मांगते हैं। पत्नी खाना लेकर के आती है, खाना खाते हैं ये लोग। अब घर पर कोई नहीं था, और ये जो ससुर थे उसको बहू कहती है कि उसकी जो सास है वो बोली थी कि उसे जागरण में भेज देना। अब ससुर कहता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा जागरण में, और मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ वो बहुत ही गलत किया है। जिस पर वो जो बहू होती है वो कोई एतराज नहीं जताती और कहती है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब ये लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब बहू के पास जो ससुर जाकर बैठ जाता है, समझाने लगता है कि ये सब बात किसी को मत कहना। अब यही कहते कहते फिर से ये लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं संबंध बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी घर के अंदर कोई कोई महिला और पुरुष हो तो फिर वो रिश्ता नहीं देखता कि कौन सा रिश्ता है और किस रिश्ते में क्या चीज़ करना चाहिए। फिर ये लोग पूरी रात जो है वो बारी बारी से लगातार जो है संबंध बनाते रहते हैं, और संबंध बनाने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद ये लोग संबंध बनाते बनाते थक चुके थे, घर के अंदर वैसे ही लेट जाते हैं, सोए रहते हैं। इतने में उसकी जो सास है वो आ जाती है। आने के बाद घर के अंदर सीधे वो दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद जब उस कमरे की तरफ वो जाती है तो उसके पति वहाँ मौजूद नहीं थे। तो बहू के कमरे की तरफ जब वो जाती है तो देखती है कि दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। और ये हालत देख करके उसकी जो पत्नी है, वो सास है, वो सहम जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर उसके पति यानी कि पति जो है वो बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यही
चीख पुकार सुन करके वो लोग भी जग जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं और ये बात जो है वो धीरे-धीरे आग की तरह फैल जाती है गाँव में। और गाँव के लोग जब ये बात सुनते हैं तो फिर वो लोग भी जो है वो अपने दाँतों तले उँगलियाँ चबाने लगते हैं। क्योंकि ससुर और बहू का जो रिश्ता है वो यहाँ पर तार-तार होता हुआ नज़र आया और हुआ भी। क्योंकि चाहे जाने में कहें या फिर अनजाने में कहें, लेकिन ये हुआ तो ज़रूर। और शराब के नशे में ये सब कुछ हुआ, जो कि बहुत ही गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि शराब नहीं पीना चाहिए। शराब के नशे में लोग ये भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। तो यही थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।